प्रियो, क्या आपने कभी पागल को देखा? पागल को कितने लोग हैं जिन्होंने पागल को देखा है? पागल हाथ खड़ा करे। जो पागल की एक्टिविटीज क्या होती है, कैसा होता है पागल, क्या करता है पागल, बता सकते हैं? कुछ भी करता है। पागल जो अपनी खुदी में रहता है, अपने आप में ही रहता है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, अपने आप में मस्त रहता है। क्या पहना है, क्या खा रहा है, कैसे बाल है, उसे कुछ मतलब, वो अपनी खुदी में खुद रहता है, अपने आप में ही मस्त रहता है। देखा ना आपने कई ऐसे पागल को, है ना? बाइबल में भी एक पागल का जिक्र है, हालेलुया, जिसे लोगों ने पागल कहा, और वो है यूहन्ना समाचार उसका 10 अध्याय और 20 पद। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है। उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है। किसको कह रहे थे? प्रभु यीशु मसीह को। वो किसके लिए पागल था? वो परमेश्वर के लिए पागल था, हालेलुया। उसको एक ही जुनून सवार था, एक ही फितरत थी उसकी, एक ही का वो जज्बा था। वो अपने पिता के लिए क्या था? पागल, हालेलुया। क्योंकि पिता की इच्छा को पूरा करने आया था। उसने जो पिता ने कहा था उस काम को वो पूरा करने आया था। जो बातें पिता ने कही, हालेलुया, और जो अपने पिता के यहाँ देखा, जो अपने पिता से सुना, वो सब बातें संसार को बताने के लिए आया, हालेलुया। लोग उसे क्या कह रहे हैं? उसमें से बहुत से कहने लगे, उससे क्या कह रहे हैं? उसमें दुष्ट आत्मा है, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है। वो पागल है, हालेलुया। यीशु क्या कर रहा था? यीशु अंधों की आंखें खोल रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, गूंगों को जबान दे रहा था, और उन्हें उद्धार का सुसमाचार दे रहा था, हालेलुया। क्योंकि वो खोंगों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया था। लेकिन लोग क्या कह रहे थे? वो पागल है, हालेलुया। क्योंकि वो पिता के उस काम को, उस योजना को पूरा करने आया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए, हालेलुया। वो ज्योति थी जो अंधकार में चमकने आई, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? यूहन्ना समाचार का पहला अध्याय और वचन में लिखा है क्या? 5वां पद। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। ज्योति की गवाही देने आया। वो ज्योति कौन था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आया। कौन? यीशु से पहले यूहन्ना। और वो आप ज्योति नहीं था, ज्योति की केवल गवाही देने के लिए आया। क्या? ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना तो उसे क्या कह दिया? पागल है। लेकिन वो परमेश्वर के लिए, अपने पिता के लिए पागल था। और एक और व्यक्ति है जिसे पागल है, जो कहता है मैं पागल हूँ, हालेलुया। उसका नाम क्या है? आइए हम उस पागल के बारे में पढ़ेंगे, और वो है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 23 पद। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। उनसे बढ़कर। वो प्रेरितों की, जब कुरिन्थियों में ये झूठे प्रेरित उठ गए, झूठी बातों को करने लगे, तब पौलुस वहाँ पर उन बातों को कर रहा है, क्योंकि वो उन्हें अन्यजातियों के अंधकार के बंधन से ज्योति के पास लाया था। उन्हें वो समझा रहा है, वहाँ ये बता रहा है। क्या कह रहा है? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं
में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में बार बार जाते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है कि किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। 28 पद। और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। वो कह रहा प्रतिदिन, ये पौलुस को प्रतिदिन कलीसिया की चिंता रहती थी। कह रहा इतना सब कुछ था, उसके जो कष्ट पौलुस प्रेरित ने प्रभु के पीछे चलते हुए और जितने दुखों को झेला, उनमें से कुछ ही दुख यहाँ पर लिखे हैं। और वो कह रहा है उनका मैं सबका चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 28 पद में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है कि कलीसिया की उन्नति कैसे हो, कलीसिया का ग्रोथ कैसे हो, कलीसिया कैसे बढ़े, कैसे ये प्रभु में बढ़े। हालेलुया। वो कहता है मैं पागल की नाई कहता हूँ। क्या एक पागल ही ऐसा कर सकता है? कह रहा है मैंने 5 बार कितने घोड़े खाए? 39 195 घोड़े, जबकि रोमियो का ये नियम था 40 घोड़े लगने चाहिए। लेकिन देखते थे कि अगर वो उसकी हालत सही है तब, नहीं तो कुछ ज्यादा ना हो जाए, इसलिए 39 कोड़े, मतलब 39 तक बहुत के मुंह में चला जाता था, ऐसे कोड़े पड़ते थे। वो कह रहा मैंने 39 कोड़े खाए, 195 कोड़े पौलुस ने खाए और 3 बार बेते खाई। कई बार क्या करा, उसको पथरवाह किया गया, कई बार इतना पथरवाह कर दिया कि उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। पौलुस के सारे दुखों का चर्चा करना या उस पर बात करना बहुत मुश्किल है, असंभव है कि हम उसके सारे दुखों का चर्चा करें। लेकिन पौलुस के अंदर में परमेश्वर का, उसकी इच्छा को पूरा करने का, उसके वचन को प्रचार करने का ऐसा जुनून सवार था, ऐसी उसके अंदर एक जज्बा था कि ये 39 कोड़े, ये 3 बार पेट उसका कुछ बिगाड़ ना सके। और इसलिए कहता है मैं पागल के समान कहता हूँ। वो मसीह के लिए पागल था, उसको मसीह मिल चुका था, उसने मसीह को पा लिया था और वो मसीह का पागल हो गया था। हालेलुया। इसलिए उसने इतने कोड़े खाए, इतने बेट खाए और कह रहा है कि मैं इनकी चर्चा नहीं करता। उसके अंदर एक जुनून था। मित्रों, यदि आपको यीशु मिला है, यदि आपने यीशु पाया है, तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। तब वो दुनिया की बातों को नहीं सोएगा, वो मसीह के लिए पागल हो जाएगा। उसके साथ क्या हो रहा है, उसके लिए लोग क्या कह रहे हैं, कैसी बातें हो रही है, वो सबको भूलेगा। उसको अपना लक्ष्य मालूम है, उसको अपना दर्शन मालूम है, उसको अपना कार्य मालूम है, उसे अपनी बुलाहट मालूम है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु के लिए पागल हो गया है। उसके जोश को, उसके जज्बे को इन कोड़ों ने भी कम नहीं किया। कहता है कहते मैंने जोखिम उठाए, मेरे जहाज दुर्घटना और यहाँ तक कह रहा अन्य जातियों के जोखिमों में, ये सब झेलते हुए भी मुझे कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग करे। एक जज्बा था उसके अंदर, एक जुनून था उसके अंदर, प्रभु के प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, प्रभु के वचन से भरा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। क्योंकि उसे यीशु, क्या आपको यीशु मिला है? हालेलुया। वचन को प्रचार करने के लिए केवल बाइबल के वचन का ज्ञान होना ही काफी नहीं है, हमारे अंदर एक जज्बा भी होना चाहिए, एक जुनून, एक कि हम प्रभु के लिए क्या करें। प्रभु मिला है, हमारे अंदर प्रभु को लिए कुछ करने का जुनून है। हालेलुया। लेकिन कुछ मसीह मिला ही नहीं है, वो जैसे आए थे वैसे ही रहे, उनके अंदर कुछ बदलाहट नहीं आई। हमें 10 साल पहले बाइबल का ज्ञान पाना, बाइबल का पता करना कि हाँ ये लिखा, वहां वो लिखा है, यही काफी नहीं है। वचन को समझने के लिए, प्रचार करने के लिए केवल बाइबल की ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक जोश, एक जुनून भी जरूरी है। क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के वचन में, प्रभु की योजनाओं में खो जाते हैं, फिर उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं पागल की नाई हूं। मुझे इस पद ने बड़ा बेचैन करा कि मैं पागल के लिए, अरे मुझे पागल ही समझ लो, मैं पागल के समान कह रहा हूँ। मित्रों, हमें मसीह मिला है और हर एक विश्वासी को चाहिए जिसे मसीह मिला है कि अपने घर में, अपने पड़ोस में और उन लोगों को तक वचन लेकर जाए, अपनी गवाही लेकर के जाए जिन्होंने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है।